हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वीरेंद्र कुमार आज परसेंटेज को कंटिन्यू करूंगा जो हमने कल छोड़ा था। तो मेरे साथ बने रहना आपने, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो इसका नेक्स्ट लेवल है परसेंटेज के जो क्वेश्चन किए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट लेवल है उसमें आपको एक चार्ट लर्न करना है, ठीक है। 20 तक चार्ट लर्न करना पड़ेगा। इसमें से ही कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जो अंडर जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू लिख देता हूँ, एक बार आपने इनको ध्यान से देखना है और लर्न कर लेनी है, ठीक है। चलिए, 1 ये वैल्यू रहेगी आपकी पॉइंट में और ये रहेगी फ्रैक्शन में, ठीक है। 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 100%। इसका फ्रैक्शन भी कोई कुछ नहीं होगा, ये 100% ही रहेगा, ठीक है। 1/2 इसको बोलते हैं 50%, ठीक है। इसकी भी कोई फ्रैक्शन नहीं होगी 50%। 1/3 जो होगा इसको बोलते हैं 33.33%, और इसी को हमने फ्रैक्शन में लिखना हो तो 33 1/3, ठीक है। 1/4 सभी को पता है 25% होता है, तो इसकी फ्रैक्शन भी वही होगी 25%, ठीक है। आगे 1/5 सबको पता है 20% होता है, तो इसकी फ्रैक्शन भी क्या होगी 20% होगी। 1/6 16.67%, इसको हम लिखते हैं 16/2/3%, ठीक है। 1/7, ठीक है, 14.28, इसकी फ्रैक्शन होती है 14/2/7%, ठीक है। 1/8 इसकी होती है 12/5%, और इसको लिखते हैं 1/2%, ठीक है। 1/9 इसको लिखते हैं 11.11%, इसका फ्रैक्शन में होगा 1/9%। 1/10 इसका होगा 10%, और ये भी 10%, ठीक है। चलिए, इस चार्ट को 1 से लेके 10 तक 1/10 तक लिखिए, और इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। बाकी का मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आपको, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 1/11 9.09%, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/11%, ठीक है। 8.33%, इसको लिखेंगे 8 1/3%। 1/13 7.69%, 7 9/13%, ठीक है। ये आ गया 1/14 7.14%, 7 1/7%, ठीक है। 1/15 6.67%, ये आ गया 62/3%। 1/16 6.25%, ये आ गया 61/4%, ठीक है। 1/17 5.88%, 15/17%, ठीक है। ये आ गया 5.56%, 5 पॉइंट, ये आ गया
5/9%, ठीक है, 5.26%। आगे आ गया, इसका आ गया 5/19%। आगे चलो, इसका 20% ही पॉइंट में आएगा और 20% ही फ्रैक्शन वाली साइड आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 से लेके 20 तक, 1/20 तक परसेंटेज इन पॉइंट और परसेंटेज इन फ्रैक्शन। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये चार्ट आपको क्यों करवाया था, ठीक है। तब तक इसको नोट करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। एक छोटा सा चार्ट और है, 8-10 वैल्यू है, उसको मैं करवाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए करिए नोट। चलिए, सॉरी, यहाँ पे 5% करना आपने ना, 20 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5%। चलिए आगे, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सारी वैल्यू लर्न हो जाएंगी, जैसे अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार पढ़ने से वैल्यू लर्न नहीं होगी, इतनी बात दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। ठीक है, कुछ वैल्यू हमारे जो हमने पीछे वैल्यू लिखी उसमें से मिल जाएंगी। 33 1/3, ठीक है, 14 1/7। कोरिलेट करके आपने चीजों को याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं कंटिन्यू। चलिए देखिए, ये जो फ्रैक्शन है 1/8, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 12.5%, ठीक है। अब मैं यहां 1 ना लिख के 5 लिख दूं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 12 5 जा 60 और 0.5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा। 60 प्लस 2.5 62.5%। देखिए ये वैल्यू इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो ये आपने ये एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू हमने क्यों लिखी थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको। देखिए 7 अब 5.8 का बन गया 62.5%, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो 12 1/2%, 62 1/2%, ये तो हमने किया था। 12 7 जा 84 और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, 84 प्लस 3.5 87.5%। क्लियर हुआ, 87 1/2%, ठीक है। अब इसको तो हमने किया था पहले 66.67%, इसका बना था 66 2/3%, ठीक है। 2/3 को कैसे लिखते हैं, 66.67%, इसको बोलेंगे 66 एज इट इज आ गया। 67 को कैसे लिखते हैं 2/3%, ठीक है। 1/12 की वैल्यू क्या निकाली थी 8.33%, ठीक है, 8 1/3%, ठीक है। इसकी वैल्यु लिखेंगे 58.33% और यहाँ पे लिखेंगे 58.1/3%, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था हमारा चार्ट, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। करिए नोट इसको आप। चलिए करते हैं कंटिन्यू। देखिए मैंने आपको कहा था
कि ये जो मैं चार्ट बनाने वाला हूं इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, 1500 इज इंक्रीज बाई 33 1/3%। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, 33 1/3 ये किसकी वैल्यू बताई थी मैंने? 1/3 की। ठीक है, एक बात आपने याद रख लेनी है, यहां पे बस यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका। आप इस बात को समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। देखिए ये जो 1/3 मैंने लिखा, इसमें ये जो 1 है वो 3 का कितने परसेंट है? 33 1/3%। ठीक है, इस वैल्यू में ये जो 1 है वो 3 का कितने परसेंट है? 33 1/3%। इसका मतलब ये जो हमारा 3 है वो किसके बराबर है? 1500 के बराबर। अब बोल रहा है 1500 इज इंक्रीज बाई इतने। अब हमारे जो वैल्यू बनेगी, अब ये जो 3 है वो कितना इंक्रीज हो गया? 1। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू बन गई 4/3 इंक्रीज होके। मतलब जो हमारा इनिशियल वैल्यू थी, ये जो हमारा इनिशियल नंबर था 3, ये फाइनल वैल्यू जब बना तो कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहां से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं। यहां से सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन शुरू होता है। ये जो हमारा 3 था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी? 1500। ठीक है, 3 की वैल्यू 1500 तो 1 की वैल्यू 1500/3। ठीक है, अब ये जो 3 है वो इंक्रीज हुआ है इतने, तो इंक्रीज होके कितना हो गया है? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500/3 इंटू 4, ये बन गया आपका 3 2000। ठीक है, बस जब आपने ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना लिखने पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको ये बस आपके समझने के लिए था। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूं, 33 1/3 इसकी वैल्यू हमारे पास थी, जो हमने चार्ट बनाया था 1/3। अब इसमें ये बता रहा है ये जो 1 है वो 3 का कितना है? 33 1/3%। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1500 थे वो 3 के बराबर थे, मतलब 3 की वैल्यू 1500 थी। अब 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 3, ये नीचे आ गए। ठीक है, अब हमें बोला था कितनी इंक्रीज हुई है, तो 3 में 1 प्लस किया 4, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी थी, इतने इंटू 4, 2000 वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 1 2, आपको क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। When a number is increased by 6 1/4%, then it becomes 6800 full stop, find number। बोला गया है अगर कोई नंबर इतने परसेंट इंक्रीज हो जाता है तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 6800। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद फाइंड नंबर, इंक्रीज होने से पहले उस नंबर की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है आपको। ठीक है, देखिए आपको याद होगा 6 1/4% ये किसकी वैल्यू लिखी थी मैंने आपको बोला था कि चार्ट याद करना पहले तो। ठीक है, ये लिखी थी मैंने 1/16 की वैल्यू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और आपकी अंडर मैट्रिकुलेशन बुक्स में भी, मैथ्स की बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस नंबर को लेंगे हम इनिशियल नंबर। अब ये जो 1 है वो 16 का कितना है? 6 1/4%। इसका मतलब जब नंबर इनिशियल है तो उसकी वैल्यू 16 है। अब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी वैल्यू? 17/16।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई इतने, इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 6800। ठीक है, मतलब 17 की वैल्यू कितनी है 6800, तो 1 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमें निकालने को क्या बोला है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हमारा इनिशियल नंबर क्या है 16, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी इंटू 16, 17 ये आ गई 6400, ये हमारा आ गया आंसर। बोलो कुछ हुआ क्लियर। ठीक है, बस आपने ये जो चार्ट मैंने करवाया है वो आपको लर्न होना चाहिए, फिर आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार याद नहीं होगा, दूसरी बार याद नहीं होगा, बार बार याद करोगे तब जाके याद होगा। जैसे मैंने बिना कहीं से देखे चार्ट बनाया, वैसे आप भी ऐसे ही चार्ट लर्न कर सकते हो, पर प्रैक्टिस। ठीक है, करिए इसको नोट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 1200 इज इंक्रीज बाई 20%। रिपीट। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से 20% किसकी वैल्यू बताई थी मैंने 1/5 की। अब ये जो 1 है ये 5 का कितने परसेंट है 20%। ये जो 1 है इस 5 का कितना है 20% है। मतलब अब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो 5 और इंक्रीज होके कितना हो गया 5 + 1 6/5। 5 क्या आ गया इनिशियल नंबर और ये क्या आ गया फाइनल, या हाँ फाइनल नंबर। ठीक है, देखिए 1200 इंक्रीज हुए, मतलब 5 की वैल्यू कितनी थी 1200, 1 की वैल्यू कितनी आई /5। तो जो नंबर इंक्रीज होके फाइनल वैल्यू आई यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 5। ठीक है, और ये आपकी आ गई 0 4 14, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टाइप था जो हमने आज कंप्लीट किया। कल नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे परसेंटेज खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।